हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लाइंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एज़ प्रॉमिस मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह अच्छी कंपनीज़ को जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और उनके हम बहुत बेसिक से, मैं ये नहीं कह रहा कि लेके बैठ जाएँ, फॉर्मूलाज लेके बैठ जाएँ, एक्सेल शीट बनाएं, उनके क्वार्टरली बेसिस अर्निंग नोट डाउन करें। सारी चीज़ें वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, Pay6 की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो रिसर्च पोर्टल मैं यूज़ करता हूँ वो एक्सेस कर सकते हैं। तो वो रिसर्च पोर्टल को यूज़ करके उन कंपनी की प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे उनको फाइनेंशियल सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिस तरह अगर आप ये रिसर्च पोर्टल यूज़ करें जो कि कैपिटल स्टेक ने प्रोवाइड किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आप कैपिटल स्टेक के इस मार्केट हीट मैप पे जाके कंपनी की प्रोफाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। प्रोफाइल खुल जाएगी, ओवरव्यू है, यहाँ पे सारे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रोफाइल है, परफॉर्मेंस इनकी लेवल मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस सारे लेवल्स हैं कि इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स 12 महीने के हिसाब से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होती हैं। इसी तरह और भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंशन है, इन्वेस्टर्स की चीज़ें मेंशन है, वैल्यूएशन मेंशन है। फिर फाइनेंशियल में हम क्या आ जाते हैं, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये रिसर्च पोर्टल जिन मेरे क्लाइंट्स के पास आप लोग को अगर ये रिसर्च पोर्टल की एक्सेस है, अगर 7 से 8 ऐसी ब्रोकेज फर्म्स के आप लोग क्लाइंट हैं जहाँ पे ये रिसर्च पोर्टल एक्सेस है, तो आप ज़रूर इसको देखें, फाइंड आउट करें और इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये रिसर्च पोर्टल की एक्सेस नहीं है, तो Pay6 की वेबसाइट पर जाएंगे, किसी भी कंपनी को उठाएंगे और उनके बहुत ही बेसिक एनालिसिस करेंगे और इसी वेबसाइट को, इसी चार्ट को देखते हुए हमने सारे एनालिसिस करने गोइंग फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जांपल दिस इज़ MLCF। अब हमें पता है, और हर कंपनी के शेयर प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो रीज़न होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट करता है शेयर प्राइस की इंक्रीज़ या डिक्रीज़। अच्छी न्यूज़ होगी, शेयर प्राइस इंक्रीज़ होगी बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट हो रहे होंगे, सेल्स बढ़ रही होंगी। और वही हम देख सकते हैं, अगर मैं MLCF की मिसाल लूँ, मेपल लीफ सीमेंट का हमें पता है सेक्टर का ये स्क्रिप है, और कंस्ट्रक्शन हमारे पास खड़ी है, हाउसिंग स्कीम्स खड़ी है, एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह है। मेरे अपने इलाके मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपने सामने देख सकता हूँ, मेरे सामने जो प्लॉट खाली पड़े थे वहाँ तेज़ी के साथ घर बनना शुरू हो गए। मेरी गली में तेज़ी के साथ घर बन रहे हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ ग्राउंड की दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। तो सीमेंट के डिस्पैचेस इतने, पावर सीमेंट के वो आए हुए हैं, डिस्पैचेस आए हुए हैं। इसी तरह अमरीली स्टील वाले आए हुए हैं, अमरीली स्टील का सारा सामान पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मैं सामने देख रहा हूँ बिकॉज ये गोइंग फॉरवर्ड ये सेल्स बढ़ा रही है, विच मीन्स की डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई भी ज़्यादा हो गई और सेल ज़्यादा हो रही है। सेल ज़्यादा होंगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये एक इम्पैक्ट होता है फंडामेंटल किसी भी कंपनी के अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसके गोइंग फॉरवर्ड हम देखें। MLCF की मिसाल लेने का मकसद ये कि सीमेंट सेक्टर हम देख सकते हैं इस राइज पे है और बहुत सिंपल सी बेसिक सी एनालिसिस करनी है, कंपनी की प्रोफाइलिंग करनी है। हमने दो चीज़ें देखनी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको चेक करें कि उसकी प्रोफाइल क्या है, वो बनाता क्या है, बेचता क्या है। मेपल लीफ सीमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी सबसे पहले प्रोफाइल पे चले, कुछ नहीं देखें और भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे, कंपनी प्रोफाइल पे चले जाएँ तो इनका जो मेन प्रिंसिपल है इज़ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सीमेंट। सिंपल, ठीक है, सीमेंट बनाते हैं, एक लूप में चलती रहेगी कहानी, आज चलेगी, परसों चलेगी, 5 साल 10 साल ये चलती चली जाएगी। साइकिल ऐसी है कि साइकिलिकल स्टॉक इसीलिए हम कहते हैं कि ये चलते रहते हैं, इनकी डिमांड खड़ी रहती है। फिस्कल ईयर क्या है, जून से जून, इस जून से लेके अगले जून तक इनका फिस्कल ईयर होता है, सालाना एनुअल इनका जो है वर्किंग अकाउंट होती है, विच मीन्स कि इस जून से नेक्स्ट जून तक के इनके पूरे एनुअल रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इनका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, इस तरह इनके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। अच्छा, वापस आ जाए ऊपर के लेवल्स पे। यहाँ पे ये रेगुलर मार्केट है, देन देयर इज फ्यूचर मार्केट, देन देयर इज ऑड लॉट मार्केट। हमें पता है ऑड लॉट मार्केट MLCF की खत्म कर दी गई है। रेगुलर मार्केट में ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, इंटरडे हाई, इंटरडे लो, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर एक ऐसी रेंज होती है जो पिछले 52 वीक्स की रेंज और एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से स्क्रिप या तो गिरता है या बढ़ता है, ठीक है ना। ये इसकी लिमिट होती है जो उसने पिछले महीने एक बनाई होती है। तो 43 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक इसकी अच्छी रेंज है गोइंग फॉरवर्ड। आज के दिन की क्या रेंज है वो यहाँ मेंशन होती है, डेली हिसाब से चेंज होगी। 52 वीक्स रेंज, पिछले 52 वीक की, एक साल से ज़्यादा की जो रेंज है वो क्या है, 25 रुपये का मिलता था, आज 50 रुपये तक के करीब खड़ा हुआ है गोइंग फॉरवर्ड। बाकी जो है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, पिछले दिन क्या क्लोजिंग प्राइस है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, एक साल का क्या चेंज है, ईयर टू डेट का क्या चेंज है। तो ये अच्छा चेंज, अगर आप देखें एक साल का जो रिटर्न है वो 84% का रिटर्न है अभी तक ईयर टू डेट। अगर इस पिछले साल की इस डेट से अभी तक की इस साल की डेट अगर हम बात करें 6.35% का रिटर्न है। तो ये तो हमारी हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी हमने देख ली कि गोइंग फॉरवर्ड क्या क्वालिटी है।
अब हम बात करेंगे इक्विटी प्रोफाइल पे। मार्केट कैप कितना है, 52.5 मिलियन का इसका मार्केट कैप है गोइंग फॉरवर्ड। शेयर्स कितने हैं, अराउंड 1 बिलियन के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं, तो 45% शेयर्स कंपनी की ओनरशिप मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। फ्री फ्लोट शेयर्स अगर 40% से बिलो, 30% से बिलो होंगे, इसका मतलब कि वो जो शेयर्स हैं उनकी और जो स्क्रिप्ट की मूवमेंट है वो ज़्यादातर कंपनी के मैनेजमेंट के हाथों में, जब चाहे वो बढ़ा देंगे, जब चाहे वो गिरा देंगे। जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में अवेलेबल होंगे, मेरे और आपके लिए वो कंपनी के शेयर ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो कोड हो गया, प्रोफाइल हो गई। इक्विटी की हम बात कर लें, इक्विटी हमने देख ली। अब हम देखेंगे अनाउंसमेंट का टाइम। अनाउंसमेंट के टाइम में फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते रहते हैं, पीडीएफ खोलें, देखें पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग है, कब नहीं है, यहाँ मेंशन है। अदर्स आइटम में जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो सब अदर्स आइटम में यहाँ पे अवेलेबल होती है। जिस तरह मैं मटीरियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, अलग से वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो लंबी होगी, इसको सुकून से देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह एक अच्छी कंपनी की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इनकी ये स्टेप्स देखने के बाद उनके अंदर या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर्स में मटीरियल इन्फॉर्मेशन खोलेंगे, देखेंगे क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, उसका इंपैक्ट इसके ऊपर आता है। अब आ जाए फाइनेंशियल्स पे, अब आ जाए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल हैं, कोई अपनी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ले लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मेंशन है। इतनी सी बेसिक चीज़ें देख के मैं एक कंपनी की प्रोफाइलिंग करके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बेसिक एनालिसिस करके मुझे अंदाज़ा हो जाता है गोइंग फॉरवर्ड क्या उसकी ग्रोथ है। फाइनेंशियल्स पे नज़र रखें, सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन एंड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कोई भी कंपनी है, मेरी भी कोई भी कंपनी है, तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच ही रहा हूँ मार्केट में। अब सेल्स मेरी अगर सालाना हिसाब से बढ़ रही हैं, इसका मतलब मैं कोई अच्छे स्टेप्स ले रहा हूँ, मेरी कंपनी के अंदर इंजेक्शन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लोग मेरा सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, इट मीन्स के मेरी सेल्स बढ़ी है। सेल्स बढ़ी है तो क्या बढ़ रहा है, प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो मैं उस प्रॉफिट को कहाँ यूटिलाइज करूंगा, दो जगह, या तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूंगा, या उस एक्स्ट्रा पैसे को बचा के मैं अपनी कंपनी को और मजीद एक्सपेंड करूंगा, बड़ा करूंगा, मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेंट्री खरीदूंगा, मशीनें खरीदूंगा, ताकि मेरी और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो सेल्स बहुत डिपेंड करती हैं सालाना बेसिस पे। यहाँ देख सकते हैं एनुअल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्वार्टरली ऑप्शन है। एनुअली हमें पता है 4 महीने के हिसाब से पूरे साल का रिजल्ट है। क्वार्टरली विच मीन्स के 3-3 महीने के हिसाब से उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, कि ब्रेक डाउन हम क्वार्टर 3-3 महीने के बाद देखें कि इनकी सेल्स बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। क्वार्टरली एनुअली हम देख सकते हैं कि 2017, 18, 19 में इनकी सेल्स बढ़ रही थी, 23 लाख, 25 लाख, 26 लाख। अनफॉर्चुनेटली 2020 में पेंडेमिक की वजह से हमें पता है कि सेल्स डिक्लाइन की हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी उनको लॉसेस हुआ है, बिकॉज कंपनियां बंद थी, सेल्स नहीं हो रही थी, डिमांड, जो सरप्लस इन्वेंट्री खड़ी हुई थी वो ज़ाया हुई है। ज़ाया होने की वजह से ये इनको जो प्रॉफिट होता था पिछले हम 2017, 18, 19 में देख सकते हैं, ये लॉस में तब्दील हो गया। इंशाल्लाह 2021 का जब एनुअल रिजल्ट आएगा तो उसमें हम पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। अर्निंग पर शेयर पर आ जाए। अर्निंग पर शेयर क्या देखें, अर्निंग पर शेयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो क्या निकालता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो P/E, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। अच्छा भाई, ऊपर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने तक की जो अभी तक ट्रेल कर रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 12.66 है। बहुत ज़्यादा P/E रेशियो भी अच्छा काउंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम रेशियो भी अच्छा नहीं माना जाता, एक एवरेज होना चाहिए। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते कैसे हैं, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसकी शेयर प्राइस चल रही है 47 रुपये। क्वार्टरली हम देख लें क्या इसकी अर्निंग पर शेयर आई है, तो क्वार्टरली इसकी अर्निंग पर शेयर आई है 4 रुपये 2 पैसे। तो हम इसके 47 रुपीज़ को 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की, करंट क्वार्टर की। एनुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको एनुअल अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पता चल जाएगी, जो यहाँ पे आ रही है 12% की। तो एक तरीके से अर्निंग पर शेयर इट मीन्स कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, क्या वो ज़्यादा कमा रही है, क्या अंडर वैल्यूड कमा रही है। ज़्यादा कमा रही है इसका मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव भी समझते हैं, लेकिन एक तरीके से अच्छी भी चीज़ होती है, विच मीन्स कि कंपनी उस जगह है, उस जगह अपने सप्लाई कर रही है जहाँ ज़रूरत है उसको। दोनों सिमिलर कंपनी, एक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम है, एक का बहुत ज़्यादा है। जिसका कम है इसका मतलब कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसकी सीजनल उसको ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। तो कंसिडर ये करें कि आप देखें 2020 के जो थर्ड क्वार्टर था लास्ट ईयर का, उसमें 1 रुपये 17 पैसे का लॉस पर शेयर आया था। फिर उन्होंने कंपनी की सेल्स बढ़ी, गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई ने एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी, हाउसिंग स्कीम अनाउंस करी, डिमांड बढ़ना शुरू हुई। तो क्या हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे जहाँ 6.9 मिलियन की सेल्स होती थी, वहाँ पे 7.5 मिलियन की सेल्स हुई, फिर 9 मिलियन की सेल्स हुई,
अब 9.4 मिलियन की सेल्स में क्या हुआ, क्वार्टर बेसिस पे 3 महीने बाद हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो कंपनी की ग्रोथ दिखा रहा है, विच मीन्स के एमएलसीएफ के सीमेंट की सेल्स बढ़ रही। क्यों? क्योंकि उसके रीज़न है पीछे। तो ये एक बहुत छोटा, बहुत बेसिक एनालिसिस है किसी भी कंपनी के देखने का कि अगर उसकी सेल्स 3 महीने के हिसाब से बढ़ रही हैं, साल के एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो पिछले साल के रिजल्ट से बेहतर है, इसका मतलब कंपनी अच्छे स्टेप्स उठा रही है, उसके लिए अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं, उसके लिए अच्छा उसके अंदर प्रोडक्शन है, कैपेसिटी बढ़ रही है, एक्सपेंड करी कंपनी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और ऐसी कंपनीज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 1.2 मिलियन का लॉस, 3 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख का प्रॉफिट और अभी 4.4 मिलियन 44 लाख का प्रॉफिट टैक्सेशन निकालने के बाद, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर आई है 4 रुपये। दैट इज़ वाई वी से कि एमएलसीएफ की जो वैल्यूएशन है यहाँ से 50 रुपये से ऊपर इजीली क्रॉस कर सकता है। तो आप देखें कितने इजीली बेसिक छोटे छोटे फाइनेंशियल, कोई लेजर खोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये देखें कि क्या सेल्स बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं। तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, टैक्सेस कम दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन मंथली बेसिस पे बढ़ा है, इसका मतलब कंपनी बेस ज़्यादा रही है, कमा ज़्यादा रही है और टैक्स जो है उसका कम कट रहा है। टैक्स ऐसे नहीं कि कम कट रहा है, चोरी कर रहा है, नहीं, जो मिनिमम टैक्स लगता था वही लग रहा है, लेकिन मजीद रिलैक्सेशन सब्सिडीज़ दी भी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं कंपनी की शेयर प्राइस आपके सामने मौजूद है। तो एक तो ये फाइनेंशियल का टैब हो गया, जिसको देखने के बाद इजीली आप कंपनी के अंदर देख सकते हैं कि क्या कंपनी ग्रोइंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये सब नेगेटिव मोमेंटम में होता है, सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे डिक्लाइन कर रही होती है, इसका मतलब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि सेल्स डिक्लाइन करें इट मीन्स कि कंपनी नुकसान उठा रही है। रेशियोज़ की बात करें, देखिए रेशियोज़, अब बहुत सारे आप लोगों में से, मेरे क्लाइंट में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, जनरेशन ऐसी है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेक्निकल पे नहीं देते, तो उनके लिए रेशियोज़ पे वर्किंग करना लाजमी होती है, बिकॉज वो रेशियोज़ निकाल के उनको पता चलता है गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटली फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। ज़रूर करने चाहिए, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों मौजूद है। मैंने आपको सिर्फ बेसिक ऊपर से लेआउट देने की, इतनी बेसिक एनालिसिस करके आप कंपनी की प्रोफाइल लिंक करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सालाना बेसिस पे उस कंपनी के प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो क्या है, क्या वो 2017 से इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, पिछले सालों से इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये एनुअली ही निकाला जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं निकाला जाता। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से अभी 2.5% नेगेटिव है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये बेहतर हो जाएगा बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स बढ़ रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं नेगेटिव है, पिछले हम देख सकते हैं 2017 में 20% था, फिर 17% 80 पैसे, फिर 5 रुपये 63 पैसा 63%, फिर हम देख सकते हैं नेगेटिव में। अभी ये नेगेटिव है, लेकिन EPS ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ क्या है, नेगेटिव है, बट ओवरऑल हमें पता है सेल्स बढ़ रही है, ऐसा ऐसा एनुअल बेसिस इनके बेहतर होंगे, तो एनुअल बेसिस पे जो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। PEG, अब PEG क्या है बेसिकली, इसको समझना ज़रूरी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर आप देखें कि PEG क्या होता है, तो बेसिकली द प्राइस / earnings to growth ratio or the PEG ratio is a metric that helps investors value a stock by taking into account a company's market price, its earnings and its future growth prospect। करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, जो कि हम EPS निकालते हैं, और उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसके अंदर हम फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट्स का ध्यान रखते हैं। PEG का एक रेशियो है, अगर ये PEG रेशियो 0.5 से लेस है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या है 0.02, इट मीन्स कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आगे के इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं व्हाट इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बाय। और इसी तरह अगर आप कंपनी देख रहे हैं जिसका PEG रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, अगर फॉर एग्जांपल 0.5 से 1.0 के दरमियान है, तब भी बाय है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है। इट मीन्स के डिपेंड करता है कि आगे उसकी क्या न्यूज़ आ रही है। 1.0 से 1.25 का मतलब है कि होल्ड करें, देखें क्या मजीद कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही या कोई ऐसी न्यूज़ जो उसको डिक्लाइन कर सके। अगर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 1.25 से 2% चला जाता है तो उसको अवॉइड करें, या अगर जो है सॉरी यहाँ पे अगर 0.5 से ग्रेटर है तो स्ट्रॉन्ग बाय है, अगर 2.0 से लेस है तो इसका मतलब उसको सेल कर दें जितना भी आ रहा है। 2.0 से जैसे ही ऊपर जाएगा वहाँ पे आपने उसको सेल करके बाहर आ जाना है, और 2.0 आप देख सकते हैं यहाँ से अवॉइड लिखा हुआ है।
तो ये बहुत बेसिक सी नॉलेज होती है। अब यहाँ देख सकते हैं चूँकि ये 0.05 से कम है, जिसका जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.02 है, जो कि 0.05 से लेस है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारे लोग इन फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन हो वो एग्जैक्ट ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही हो, न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है गोइंग फॉरवर्ड। फिर आप पे आउट्स देख सकते हैं, या खोल के इनकी फाइल देख सकते हैं कि क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने क्या पे आउट्स दिया, लास्ट का पे आउट दिया था, यहाँ पे उसकी डेट, डे, ईयर, टाइम सब मेंशन है। फिर आपको अगर क्वार्टरली बेसिस पे जो है रिपोर्ट्स खोल के देखनी है कि इनका क्वार्टर क्या रिजल्ट आया, तो आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे खोलेंगे तो सारे इनके फाइनेंशियल जो है यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट्स पूरी मेंशन होती है। इनको खोलने के बाद आप इसके अंदर सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। सो दिस is how one can easily do company profiling करें, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, सिर्फ इस स्क्रीन को देखते हुए एनालिसिस करें गोइंग फॉरवर्ड। और एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। सो आई होप मेरे क्लाइंट्स के लिए जो वीडियो है ये पॉजिटिव और एजुकेशनल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इन केस अगर कोई क्वेरी आपके पास रह जाए, डू लेट मी नो। आपका भाई हाजिर है। just leave me a message on WhatsApp and please don't share this link with any person outside आर्ट सर्कल। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट्स हैं, ये मैं क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाता हूँ, पहले भी बनी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वो डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं दोबारा इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। और ये जो वीडियोस हैं, लिंक्स हैं, सिर्फ अपने हद तक रखिएगा, ताकि इसको लीक नहीं करिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि मैं अपनी कंसल्टेंसी जो मेरी लेता है मैं उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग ये सारी चीज़ें एक दफ़ा सीखें, आप ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे, ज़िंदगी भर इस तरह प्रोफाइलिंग करते रहेंगे। ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। बहुत सिंपल सी न्यूज़ है, बहुत सिंपल से तरीके हैं। एक मैं एग्जांपल अगर आपको और देता चलूँ, टट्टा सीमेंट, ठीक है, जो कि मार्केटिंग कंपनी है, और इसकी अगर हम प्रोफाइल पे नज़र डालें तो टट्टा सीमेंट इस वक्त 21 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल का अगर हाई देखें तो 5 साल का हाई इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 17 रुपये पे जिसने उठाया वो 21 रुपये के हाई पे बेच सकता है, प्रॉफिटिंग कर सकता है। ये बताने का मकसद ये है कि टेक्निकल एनालिसिस ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ जो चोटी जहाँ से इसने चढ़ना शुरू किया ये इसका सपोर्ट लेवल है, और ये जो चोटी है जहाँ से पीक हाई है, जहाँ से गिरना शुरू किया है, वो इसका रेजिस्टेंस लेवल है। 21 रुपये के बाद क्या रेजिस्टेंस लेवल है, 25 रुपये का। इसको ब्रेक करता है तो कहाँ जा सकता है, तकरीबन इस लेवल तक जा सकता है, जो कि इसका तकरीबन 40 रुपये का बनता है। तो ये उसके हो गए टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो की जहाँ मैं बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसकी ये देखें टट्टा सीमेंट की भी 0.03 है, विच मीन्स के 0.05 से कम है। इसका मतलब टट्टा सीमेंट आप यहाँ बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आगे की जो प्रोजेक्शन है, ग्रोथ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो देखें कितनी ईजिली हमने MLCF को भी देखा, हमने टट्टा सीमेंट को भी देखा। इस तरह आप कंपनी के नाम खोलें या टाइप करें, इनकी सारी एनालिसिस करें, और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। फंडामेंटली आप इधर डिसाइड करेंगे, टेक्निकली आप यहाँ देख लें कि इसके सपोर्ट लेवल्स जो जहाँ से इसका मोमेंटम चढ़ना शुरू है वो उसका सपोर्ट है, जो उसकी पीक हाई है, चोटी है, पहाड़ की चोटी है, वो उसके रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क करते हैं, लिखते हैं अपने पास, और इसी हिसाब से एनालिसिस करें। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट इस वीडियो के साथ। दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।